Now, this is the fourth lecture of our Unit 2, and in this, we'll discuss Linux versus Windows. How this Linux is different from Windows, and we'll compare these two operating system on different parameters. Now, first, in the terms of access, how this Linux and Windows are different. So यूज़र कैन एक्सेस द सोर्स कोड ऑफ कर्नल इन लिनक्स, मतलब यूज़र को ये पावर होता है, अथॉरिटी होता है कि जो सोर्स कोड है कर्नल का, कर्नल इज़ व्हाट द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन पार्ट क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? कर्नल। तो जो लिनक्स का कर्नल होता है उसके सोर्स कोड को जो यूज़र होगा लिनक्स का वो ईजिली एक्सेस कर सकता है, एंड ही और सी कैन अल्टर, मतलब चेंज कर सकता है कर्नल अकॉर्डिंग टू द नीड, अपने नीड के अकॉर्डिंग वो उसको चेंज कर सकता है। बट द सेम इज़ नॉट हैपनिंग इन द केस ऑफ विंडोज़। विंडोज़ में ये पावर यूज़र को नहीं दिया गया है। हाउएवर सम मेंबर्स ऑफ सम ग्रुप, मतलब कुछ स्पेशल ग्रुप के मेंबर्स को ये प्रिविलेज है कि ये दे कैन एक्चुअली अल्टर द सोर्स कोड ऑफ विंडोज़ कर्नल। नाउ second one is variety. Linux has several distribution that are highly customizable, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स के, जैसा कि उबंटू है, काली लिनक्स है, बहुत सारे ऐसे हैं, और ये कस्टमाइजेबल है, मतलब यूज़र अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकता है। बट दिस इज़ नॉट द केस विथ विंडोज़। विंडोज़ के पास बहुत कम ऑप्शन है और जो कस्टमाइज हो सकते हैं ना। कमांड लाइन, जो लिनक्स में कमांड लाइन है दैट इज़ नोन एज टर्मिनल, और ये सबसे मोस्ट यूज़फुल टूल है लिनक्स का। बट इन विंडोज़ वी हैव एक्चुअली कमांड लाइन, बट दैट इज़ नॉट इफ़ेक्टिव एज कंपेरिजन टू लिनक्स टर्मिनल। मतलब इसमें भी कमांड लाइन है, आप कमांड में लिख के आप कोड को रन करा सकते हो, कुछ फंक्शनैलिटी एक्सेस कर सकते हो, मगर ये उतना यूज़फुल नहीं है जितना कि टर्मिनल है जो लिनक्स का कमांड लाइन है ना। द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, जो लिनक्स का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, बट इन केस ऑफ विंडोज़ वी डोंट हैव कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फॉर इंस्टॉलेशन, बट इट एक्चुअली टेक लेस टाइम देन विंडोज़। लिनक्स जो होता है लेस टाइम लेता है विंडोज़ के कंपैरिजन में, मगर विंडोज़ का क्या होता है प्रोसेस बहुत मतलब इजी होता है, बट इट एक्चुअली टेक्स मोर टाइम, ये ज़्यादा टाइम लेता है टू इंस्टॉल एज़ कम्पेयर टू लिनक्स। मतलब सीधी भाषा में समझा जाए कि लिनक्स का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, मगर ये कम टाइम लेता है इंस्टॉलेशन में। विंडोज़ का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ एक्चुअली क्वाइट ईजी, बट इट टेक्स मोर टाइम टू इंस्टॉल ना। ईज़ ऑफ यूज़, लिनक्स जो होता है वो उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है एज़ कम्पेयर टू विंडो। है ये यूज़र फ्रेंडली पर उतना नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए। बट विंडोज़ जो होता है वो बहुत सिंपल है, एंड इट इज़ रिच, इट हैज़ रिच GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो एक छोटा सा बच्चा भी, नॉन टेक्निकल यूज़र भी इसको ईजिली से चला सकता है। लिनक्स जो है वो असेंबली लैंग्वेज और C लैंग्वेज में लिखा गया है, और विंडोज़ C++ और असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है ना। रिलायबिलिटी, लिनक्स इज़ मोर रिलायबल एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। अभी विंडोज़ का कुछ रिलायबल सिस्टम आ गए हैं, मगर ये सिक्योर अभी भी नहीं है जितना लिनक्स सिक्योर है। नाउ सपोर्ट, लिनक्स हैज़ गुड सपोर्ट एंड इट हैज़ ह्यूज कम्युनिटी टू फॉर्म फॉरम एंड ऑनलाइन सर्च। विंडोज़ के पास भी सेम चीज़ है, इसके पास भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, और ये फ्री भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड पेड सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। बट इन लिनक्स वी हैव फ्री सपोर्ट ना। अपडेट, लिनक्स के पास एक अच्छा एडवांटेज है कि आपको ये यूज़र को बहुत पावर देता है, फुल कंट्रोल देता है कि कौन सा वो अपडेट ले सकता है, इंस्टॉल कर सकता है और कौन सा नहीं। बट इन केस ऑफ विंडोज़ वी डोंट हैव दीज फैसिलिटी। ये बहुत अनोइंग होता है, विंडोज़ का अपडेट आपको बताता भी नहीं और ये अपडेट ले लेता है। इन केस ऑफ सिक्योरिटी, Linux operating system are more secure as compared to Windows, and Windows operating system are less secure than Linux.
अटैकर बहुत इजीली हैक कर सकते हैं विंडोज़ को, बट लिनक्स को बहुत डिफ़िकल्ट है, हार्ड है to break through it. Now the license, Linux is distributed under GNU General Public License. That's why it is free. Or Windows is what distributed under a proprietary commercial software license. That's why it has money associated with it. Now we'll discuss Unix cell. अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लिनक्स जो है वो मेनली बना क्यों, क्योंकि यूनिक्स में कुछ प्रॉब्लम थे, यूज़र फ्रेंडली नहीं था, सोर्स इसका मॉडिफाई नहीं हो सकता था। मगर जो बेसिक प्लेटफॉर्म है और बेसिक जो आर्किटेक्चर है लिनक्स का, दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन यूनिक्स, और यूनिक्स इज़ टोटली कमांड बेस्ड। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसमें नहीं है, ये टोटली कमांड बेस्ड है। तो सो टू एक्सेस द फंक्शनैलिटी ऑफ यूनिक्स वी हैव सेल। हमारे पास एक सेल है, सेल को दिया गया है जो बाय द हेल्प ऑफ इट, जिसकी सहायता से हम लोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स सेल इज़ एन इंटरफेस टू द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक इंटरफेस है जहाँ से हम लोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कांटेक्ट करेंगे। सेल का मेन क्या काम होता है? इट एक्चुअली गैदर्स, ये गैदर करता है, कलेक्ट करता है इनपुट फ्रॉम अस, हम लोग से इनपुट लेता है, एंड इट एग्जीक्यूट प्रोग्राम बेस्ड ऑन दैट इनपुट। कहाँ से एग्जीक्यूट करेगा? प्रोसेसर के हेल्प से ही। वंस द प्रोग्राम फिनिश एग्जीक्यूटिंग, इट डिस्प्ले द प्रोग्राम आउटपुट ऑन कंसोल, मॉनिटर पे रिजल्ट को शो कर देगा। तो सेल क्या है? इट्स अ इंटरफेस टू द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ सेल में हम लोग क्या कर देंगे? सेल इज़ एन इन्वायरमेंट इन विच वी कैन रन आवर कमांड। हम लोग जान रहे हैं कि यूनिक्स इज कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, सो टू एग्जीक्यूट सिंपल फीचर वी एक्चुअली नीड व्हाट? कमांड टू परफॉर्म अ सिंपल टास्क। तो हम लोग को या तो कमांड से रन करना होगा, या हम लोग को प्रोग्राम रन करना होगा सेल में, या सेल स्क्रिप्ट। सेल स्क्रिप्ट्स आर स्मॉल प्रोग्राम, दीज आर नॉट बिग प्रोग्राम, दीज आर स्मॉल प्रोग्राम्स जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेंगे। एंड देयर आर डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ सेल, मतलब हम लोग पास डिफरेंट सेल्स हैं। जैसा कि हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरह हमारे पास डिफरेंट सेल भी हैं। नाउ सेल कैसा होगा? सेल के पास एक डॉलर सिंबल होगा, उसका जो टर्मिनल होगा या जो सेल होगा उसमें एक डॉलर सिंबल होगा, एंड दैट इज़ नोन एज कमांड प्रॉम्प्ट, एंड इट इज़ एक्चुअली यूज बाय द सेल। और हम लोग इसी डॉलर के आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपना कमांड, एंड देन वी हैव टू प्रेस एंटर। वंस वी प्रेस एंटर, द सेल विल एक्चुअली एग्जीक्यूट इट। अगर जब तक हम लोग उस एंटर को प्रेस नहीं करेंगे, हमारा सेल उस पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मान लो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है और ये कमांड है डेट। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट डेट एंड देन वी हैव टू प्रेस एंटर। तो जो आज का डेट होगा या उस समय का, हाँ आज का डेट, वो उसको प्रिंट कर देगा कंसोल पे। नाउ वी हैव एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स in Unix, and there are actually two major type of cell. First one is Bonne cell and second one is C cell. ये सबसे ओल्डेस्ट है, और ये जो इसके फाउंडर हैं यूनिक्स सेल के, उन्हीं के नाम पे ये सेल रखा गया है। सो इफ़ यू आर यूजिंग Bonne cell टाइप सेल, डॉलर कैरेक्टर इज़ द डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट। अगर आप Bonne cell यूज़ करोगे सो विल गेट डॉलर सिंबल। अगर आप सी सेल यूज़ करोगे, सी टाइप सेल, तो यू विल गेट दिस सिंबल, दिस परसेंटेज और मॉडुलस साइन, मॉडुलस कैरेक्टर इज़ द डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट। तो जो ओरिजिनल यूनिक्स सेल वाज रिटन इन मिड 1970 के अराउंड लिखा गया था बाय स्टीफन आर बॉर्ने। दैट्स वाई इट इज़ नेम एज बॉर्ने सेल, एंड इट वाज एक्चुअली डेवलप्ड इन AT&T बेल लेबोरेटरी, जहाँ पे सी प्रोग्रामिंग को भी डेवलप किया गया था। सेम जगह पे सेल टाइप को भी, जो बॉर्ने सेल है उसको भी डेवलप किया गया है। इवन यूनिक्स को भी यहीं पे डेवलप किया गया था, एंड दैट वाज एक्चुअली दिस AT&T बेल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन न्यू जर्सी। और दिस बॉर्ने सेल वाज द फर्स्ट सेल टू अपीयर ऑन यूनिक्स सिस्टम, दैट्स वाई इट इज़ नेम एज सेल। इसीलिए बॉर्ने सेल के, ये सेल के कारण ही जो यूनिक्स का जो सेल है उसको सेल बोला गया।
नाउ वी हैव डिफरेंट बेसिक यूनिक्स कमांड। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं हु। तो हु क्या करेगा, इट विल एक्चुअली डिस्प्ले ऑल द यूजर्स हु हैव लॉग्ड इनटू द सिस्टम। जितने यूजर सिस्टम में लॉगिन किए होंगे उनको यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो, एंड देन वी हैव टू राइट अ कमांड एंड देन वी हैव टू प्रेस एंटर। आउटपुट क्या आएगा, जो एक्टिव यूज़र होगा उस समय का। सो दिस इज़ द ओनली एक्टिव यूज़र दैट वी हैव। देन PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो। आप डायरेक्टरी का मतलब जो विंडोज़ यूज़ करते हैं उसमें फोल्डर को एक तरह का डायरेक्टरी बोला जाता है। सो आप जैसे ही इंटर करोगे तो आपका ये आउटपुट क्या देगा कि होम फोल्डर के अंदर, अगर विंडोज़ की भाषा में समझा जाए तो होम फोल्डर के अंदर जो सब फोल्डर हर्ष है उसमें हम काम कर रहे हैं, या इसको बोल सकते हैं होम डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी हर्ष में काम कर रहे हैं। Then we have make a directory if you want to create new directory or a folder in the terms of Windows. तो अगर आप चाहते हो नया फोल्डर क्रिएट करना, so you can write this mk directory, make a directory space new folder name, and then you can press enter, so you will create a new directory. तो आप यहाँ पे मेक अ डायरेक्टरी करो, CD चेंज डायरेक्टरी, मतलब जो आप वर्क नया जो अभी काम कर रहे हो उसको चेंज कर दो उस डायरेक्टरी को और नए वाले में घुस जाओ। सो CD एंड देन न्यू फोल्डर, विल फाइंड दैट पहले हम लोग किस में काम कर रहे थे, हर्ष में, अब हम लोग किस में काम कर रहे हैं, दिस न्यू फोल्डर में। देन वी हैव रिमूव डायरेक्टरी, RM फॉर रिमूव डायरेक्टरी। अगर किसी को रिमूव करना है किसी डायरेक्टरी को, सो यू कैन राइट RMDIR स्पेस एंड देन डायरेक्टरी नेम, so you can easily remove it. And then this one is CD stands for change directory. अगर आपको एक डायरेक्टरी से दूसरे में जाना है, so you can use this CD space and the name of this directory, that directory, so it will directly jump into that particular directory. This is cal, this means calendar, so it will display the calendar of that month. Now we have Unix Linux VI editor. So there are many ways to edit files in Unix. So for editing files we have editor that is known as VI editor, and editing files using the screen oriented text editor VI is one of the best way, and this is very much simple, and this is more user friendly as compared to what ED and EX. And this is the and right now we have improved version of VI editor, and that is the name that and the name of that particular editor is VIM, and this stands for VI improved. VI improved. So right now we have advanced version of VI editor that is named as VIM, that stands VI improved. Now VI actually generally considered de facto standard of Unix editor. और क्यों ये एक स्टैंडर्ड एडिटर है यूनिक्स का, बिकॉज इट इज यूजुअली अवेलेबल ऑन ऑल द फ्लेवर ऑफ यूनिक्स सिस्टम। सारे यूनिक्स सिस्टम पे ये अवेलेबल है। नाउ इट्स इम्प्लीमेंटेशन आर वेरी सिमिलर अक्रॉस द बोर्ड। जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं यूनिक्स के, उन सारे पे ये इसका इम्प्लीमेंटेशन सेम है, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कम से कम रिसोर्स की आवश्यकता होती है, एंड दिस इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली, एंड बाय द हेल्प ऑफ इट you can edit existing file, you can create new file from scratch, and you can also use this editor to read file or read a text file. Now the different basic commands of this VI editor. VI file name, it will actually create a new file if already does not exist, otherwise open a existing file. अगर ये लिखोगे VI file name, अगर file name इस file name के जैसा अगर कोई फाइल होगा तो उसको ओपन करेगा, अदरवाइज ये नया फाइल एक क्रिएट कर देगा. दिस VI-R file name open an existing file in read only mode. View file name open an existing file in read only mode. Now following is an example to create a new file. You can simply write VI and then test file. So VI always starts in the command mode. आप ऐसे उसको by clicking
आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज यूनिक्स इज व्हाट, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. So you can access VI editor by the help of command mode only. Now operation mode, while working we have two modes, command mode and insert mode. So this mode enable you to perform administrative tasks. कैसा कैसा administrative task? Saving the files, executing the commands, moving the cursor, cutting and pasting the lines of word, as well as finding and replacing. जो हम लोग नॉर्मली करते हैं वर्ड में, वही सब सारा काम ये आप अगर यूनिक्स में करना चाहते हो, सो यू हैव VI एडिटर. और इंसर्ट मोड में दिस मोड ओनली इनेबल यू टू इंसर्ट टेक्स्ट इन द फाइल, और आप कुछ नहीं कर सकते. नाउ हाउ यू कैन गेटिंग आउट ऑफ VI, कैसे आप एग्जिट कर सकते हो? बाय सिंपली राइटिंग $Q, you can easily exit VI editor. Now this is the end of your class. Thank you.